हेलो दोस्तों, तो जो है आज ये टाइम एंड वर्क और इसमें जो है पहले जो पार्ट दिया था हमने टाइम एंड वर्क का, उसमें क्या था कि उसमें थे सिंपल क्वेश्चन, इसमें है थोड़े और हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो करेंगे इनको सॉल्व और वो भी हमको सिर्फ समझना है तरीके से। उनमें देख लेते थे कि एक दिन का कार्य हम कैसे निकालते हैं। मान लो किसी कार्य को 15 दिन में करता था तो एक दिन का कार्य उसका 1/15 हो गया। 10 दिन में करता है तो 1/10 हो गया। 5 दिन में करता है तो 1/5 हो गया। यही था ना। b बराबर मान लो 5 था तो 1/5 हो गया। 7 था तो 1/7 हो गया। ये सब चल रहा था उसमें। तो ये चीजें जो है ना, अभी क्या है इसमें तो दर्शाएंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए जो है ना ये चीजें आप याद रखनी पड़ेंगी। और क्वेश्चन भी अगर ये चीज लिख के सही से लिखोगे और सही से समझ के जो है ना उसको नोट करते जाओगे तो उसमें जो है ना दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन भी जो है जल्दी सॉल्व होंगे। क्योंकि मान लो फर्स्ट पार्ट में हमने ये तो सीख लिया है कि मान लो एक दिन का जो कार्य निकालते हैं वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है कि ये किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, 3 कंडीशन दी हुई है उन्होंने। ए बराबर जो है ए का जो एक दिन का कार्य होगा तो क्या होगा, देखो ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। हमने क्या कहा था, जितने दिन में समाप्त कर रहा है वो उतना भाग होगा उसका एक दिन का, तो बराबर जो हो जाएगा 1/12। ठीक है, ए बराबर 1/12 कॉमा बी बराबर दिया है, बी से 10 दिन में कर सकता है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5, 1/5 हो जाएगा। हमको दिया क्या क्या है देख लो, ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, ए बी का मान रख देंगे। ए बी का इतना मान रखने पे सी बराबर हमको निकालना है, तो ए बी सी बराबर दिया हुआ है, ए बी का मान यहाँ पे अगर रखेंगे हम तो यहाँ से पलट के उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और सी बराबर हम जो है 1/5 में से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो हमारा जो है सी बराबर आ जाएगा कितने दिन में कर लेगा वो। और ये जो लिखा हुआ होगा ना नीचे बटे में जो बड़ी संख्या होती है उतना भाग होता है। मान लो 1/5 लिखा हुआ है तो 1/5 का मतलब है कि ये जो एक दिन में काम करेंगे वो उस काम का जो काम पूरा कर रहे हैं उस काम का ये 5वां भाग होगा। ठीक है, यानी 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन का काम एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे 1/5, यानी एक दिन में वो सिर्फ 5वां भाग कंप्लीट करेंगे किसी काम का। ठीक है, यानी कि सिर्फ 20% ये कह सकते हैं, या इससे समझ लो बात एक ही। अब आगे आ जाओ, क्या बताया हमने, इन दोनों को मान रख देंगे। हल तो समीकरण तो हल किए है ना 10th में, तो उसी हिसाब से तो a प्लस चाहे डायरेक्ट लिख दो क्योंकि समझ में तो उतना आ रहा है ना। a का मान क्या है 1/12 है, b का मान 1/10 है, c बराबर लिखते हैं c बराबर 1/5। और हमने क्या कहा था ये जो है ना ये प्लस की चिन्ह है, प्लस के चिन्ह है तो बराबर के बाद उधर जाए या बराबर के उधर से इधर आए, मतलब इधर से उधर ले जाओ या उधर से इधर लेके आओ। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर 1/5 माइनस 1/, क्योंकि ये दोनों ए का मान और बी का मान दोनों जाएंगे ना उधर तो दोनों ही माइनस के रहेंगे, प्लस जो है 1/10। अब आप कहोगे कि माइनस यहाँ लगा दिया यहाँ पे प्लस लगा है तो या तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे कोष्टक लगा दो। अगर कोष्टक नहीं लगाना तो कोष्टक हटा दो। ठीक है, सबसे सिंपल। कोष्टक नहीं रखना तो इसको हटा दो, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहिए तो तीनों का आशा ले लो। आशा कितना आएगा 10, 12 और 5। 5 तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि 120 5 से कट जाएगा तो 5 120 आएगा आशा इसका। 5 का करेंगे 50 आता है, 10 20 22 आएगा। कैसे बोले तो 120/5, 5 दूनी 10
कितना बचा यहाँ पे 22 भी नहीं ज़्यादा आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 आएगा, 22 नहीं आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 120/5, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ठीक है। ये 24 आ गया, माइनस 12 रही, 120 तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक। यहाँ पे 10 है, 10 का बार कितने बार जाएगा, 12 बार। आगे देखो, माइनस माइनस का जोड़ देंगे, प्लस का एक तरफ, माइनस माइनस का एक तरफ, तो माइनस माइनस का ये जोड़ेंगे, कितना होगा 12 और 10 हो जाएगा अपना 22। ये माइनस के है और ये है 24 प्लस का बटे में आएगा 120, ठीक, बराबर। आगे देख लो, 24 में से 22 में कितना बचेगा, 2/120। सरलता रूप है, बिल्कुल नहीं। अगर सरलतम रूप इसका जो है, जो भी हमको प्राप्त हुआ है, ये अगर सरलतम रूप में नहीं है तो इसको सरलतम रूप में पहले लेके आओ। 2 एकम 2 और 60 दूनी 120, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 60। यानी जो सी बराबर आएगा, सी कितने दिन में काम कर लेगा, सी बराबर 60 दिन आएगा। और हाँ, एक चीज याद रखना, ये एसएससी के 2000 एसएससी में 2007 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन लेके मैं चलता नहीं हूँ। दूसरी चीज ये भी है कि अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे, मेथड तो यही रहेगा भाई। क्या बदल देंगे, वो संख्या बदल देंगे, संख्या बदल देंगे। लेकिन हमको अगर मेथड पता है, पूरा ये मेथड अगर पता है हमको, तो कोई भी क्वेश्चन और कोई भी संख्या हो, कैसे भी कहीं भी उलट पलट करके रखते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों जो है एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। हमसे पूछा गया है ए प्लस बी बराबर है क्या है, ये हमको पूछा गया है, ठीक है। हमको दिया गया है, हमेशा क्वेश्चन में एक ही चीज देखो कि पूछा क्या गया है, पहले तो वो, दूसरा दिया क्या गया है, हम निकाल कहां से सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर समझ में आती है, क्वेश्चन कोई भी हो तोड़ के रखोगे, कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी हो, कैसे भी रहो। ए प्लस सी हमको निकालना है, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी बराबर कितना आएगा, एक दिन का कार्य जो निकालेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो आप ये कहोगे नहीं सर ये भी तो ये 8 दिन में कर रहे हैं, तो आपने 1/8 क्यों लिखा। ये जो हम लिखते हैं 1/8 वो है एक दिन का कार्य, और ये टोटल 8 दिन। ये 8 दिन में किसी एक कार्य को खत्म करते हैं। तो अगर एक कार्य, कोई एक कार्य जो है 8 दिन में खत्म हो रहा है, तो उसका एक दिन में ये कितना निपटाएंगे, एक दिन में ये सिर्फ 8वां भाग उस कार्य का कर सकते हैं बस। तो हमको दिया गया है बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है, 12, तो 1/12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में, यानी तीनों जो है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में निपटाते हैं, 6 दिन में, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, ए प्लस सी बराबर क्या है, ठीक है, वो निकालना है। ए प्लस सी जो है ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो दिन निकालने हैं इनके कि ये कितने दिन में मिलकर पूरा करते हैं। तो ए और सी निकालेंगे तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये 8 है, ठीक है, तब हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो तो समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसका मान रखते हैं, तो किसका आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। तो जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था ना, तो a प्लस बी का मान दिया हुआ है 1/8। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ a प्लस बी का दिया हुआ है, किसी एक का पूछ रहे थे, इसमें 2 का पूछ रहे हैं और 2 का दिया हुआ है, ठीक है। तो उन 2 का हम निकाल लेंगे, तो हमको a का भी मिल जाएगा और जो है c का भी मिल जाएगा। तो पहले रखेंगे हम a और b का मान, ठीक है। तो यहाँ पे c बराबर आ जाएगा 1/6 माइनस a प्लस बी का मान क्या है 1/8, तो माइनस में आएगा। अब यहाँ वहां क्या था, a का मान अलग दिया हुआ था, b का मान अलग दिया हुआ था,
ठीक है। तो दोनों का कोष्टक में रख रहे थे या जो है अलग अलग रख के माइनस में ही रख रहे थे दोनों का मान, ठीक है। चाहे कैसे भी कर लो, वो एक चीज है कि इतना तो समझते ही होगे, मान लो तैयारी कर रहे हो सारे लोग, नहीं समझ में आता तो वो तो पता है कि कैसे कर रहे थे, ठीक है। कॉमन जैसे यहाँ आ गया माइनस आ गया तो 1 + 2 लिखा हुआ है तो दोनों संख्या माइनस की है, कोष्टक में माइनस का गुणा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे बाहर में लिखा हुआ था और 2 तो दोनों में गुणा होता तो वैसे ही माइनस का गुणा करेंगे दोनों माइनस की। अभी भी कोष्टक में अगर दोनों में माइनस है तो कॉमन में अगर माइनस ले रहे हैं तो कोई भी एक संख्या माइनस की नहीं ले सकते, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। c बराबर 1/6 माइनस a + b का टोटल मान क्या है 1/8। यहाँ पे मान लो एक तरीके से मान लो कि सॉल्व करके किया हुआ है 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो c बराबर क्या आएगा 1/6 और 8 का लासा कितना आएगा 6 दूनी 12 नहीं 8 दूनी 16 नहीं आएगा 8 के 24 6 चौको 24, ठीक है 24 आ जाएगा, ठीक है। चाहिए तो हम करके देख लेना 24 आएगा 6 चौको 24। मतलब जो है लास्ट में क्या होता है इसका भी इसमें भाग चला जाएगा, इसका भी इसमें भाग चला जाएगा, अगर दोनों का भाग जाएगा तो वही लास्ट है, ठीक है। 6 चौको 24 4 बार भाग गया तो यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है, माइनस 8 दिया 24 3 का भाग गया 4 दिया वो सॉरी 4 में से 3 गए तो c बराबर क्या आएगा 1/24, ठीक। हमको मिल गया ये c का मान, ठीक। अब क्या निकालना है हमको, c का मान मिल गया, a का चाहिए, ये था c के लिए। अब ले लो a के लिए, ठीक है। a के लिए अगर करें तो a के लिए हमको किस किस का मान चाहिए 3 का दिया हुआ है, a का अगर हमको निकालना है तो हमको चाहिए bc का मान, bc का मान हमको दिया हुआ है तो यही मान रख लिए। अब a बराबर 1/6 माइनस, लेकिन ये होगा कब तीनों का c का मान निकालना है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे भी c बराबर 1/6 लिख दिया, यहाँ पे 1/6 लिख दिया, a बराबर, भाई ये भी देख के चलना कि ये दो जो मान दिए हुए हैं दोनों के ये उनको उधर लेके जा रहे हैं, तो मान सारे लोगों का रखा सभी का रखा हुआ है, यहाँ पे a b c का मान रखा हुआ है, ठीक है। पहले दिया हुआ था a + b तो a + b का मान माइनस कर दिया था, यहाँ पे आ गए थे a माइनस में a और माइनस का b, ये दोनों आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। अब c निकालना किसका है a का, तो a का निकालना है तो b + c का मान रखेंगे, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 1/6 माइनस 1/12, ठीक। अब 6 का मान 12 में चला जाएगा तो 12 ही लाता आएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 2 माइनस 12 एकम 12 1 तो a बराबर कितना आ गया 1/12, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a + c, तो a + c के लिए a + c के लिए होगा क्या a बराबर है 1/12 प्लस a + c दिया हुआ है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है 1/24, ठीक है 24 प्लस आएगा क्योंकि 12 में चला जाएगा 2 आएगा प्लस यहाँ पे 24 एकम 24, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये तो 2 वाले 1 3 हो जाएंगे, ठीक है 3/24 3 का गुणा करेंगे सॉरी 3 का डिवाइड करेंगे 8 के 24, ठीक है 3 एकम 3 3 8 24 तो a + c जो है कितने दिन में कर लेंगे, हमने क्या कहा था 1/8वां भाग जो है वो एक दिन में करेंगे, ये आ रहा है आंसर इसका 1/8वां मतलब 8वां भाग करेंगे किसी एक कार्य का। अब जब एक कार्य का किसी एक दिन में 8वां भाग कर रहे हैं तो 8 दिन में वो कार्य जो है वो समाप्त कर लेंगे, ठीक है 8 दिन। क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार 22 नंबर क्वेश्चन 1/8, ठीक है सही है, यही आंसर अपना, ठीक है। वही है कि मेरा हम लोगों को तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अगर तरीका पता है तो कैसे भी कहीं से भी सवाल को तोड़ दो, कहीं भी जाना, कोई भी एग्जाम कहीं भी बैठे हो बिना टेंशन के, सिर्फ ये देखो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, बस इतना अगर देख लिया समझ लिया बस क्वेश्चन तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छे लग रहा है वीडियो
तो हमारे जो वीडियोज आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे उनको जरूर जो है ना शेयर किया करो लोगों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं उनको। बाकी तो अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देख लेते हैं, लिखते जाते हैं। ठीक है कि जो है ना बाद में आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए स्टार्टिंग से लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ क्या कहता है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर जो है ना 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या है? 12। ठीक है। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं। तो कॉमा बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? 1/15। एक गलत लिख दिया। एक दिन का कार्य हमको लिखना है, 12 दिन वगैरह नहीं लिखना। ठीक है। 12 दिन है तो एक दिन का कार्य होगा 1/12। 15 दिन है तो एक दिन का कार्य होगा 1/15। ठीक है, क्योंकि ये कोई एक कार्य कर रहा है और इन्होंने एक शर्त और दी है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस में जैसे शर्त दी जाती है तो उनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उस चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत कर मारते हैं हम लोग। तो यदि सी की तुलना में ए जो है वो दोगुना अच्छा कार्य करता हो। ए क्या है? दोगुना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, किसकी तुलना में? सी की तुलना में। सी बराबर अगर हम ए लिखें, ठीक है, सी बराबर अगर हम ए लिखें तो इनको बराबर हम कब कर सकते हैं? देखो एक चीज, इनको बराबर तब करेंगे जैसे मान लो ए जो है वो दोगुना कार्य करता है और सी जो है वो क्या करता है? अगर इसका दोगुना कर देंगे यहाँ पे जो है ना, ये जो है सी जो है जो कार्य कर रहा है सी ए के बराबर कब कार्य कर पाएगा? देखो क्वेश्चन में यदि सी की तुलना में ए जो है वो दोगुना अच्छा कार्य करता हो, मतलब सी की तुलना में सी अगर कोई काम को मतलब कोई एक काम है, जैसे कोई एक काम है इसको सी करता है 2 दिन में और ए करता है 1 ही दिन में। ठीक है, तो सी को लगाने पड़ेंगे 2 दिन और ए को लगेगा 1 दिन, मतलब ये दोगुनी क्षमता से कार्य कर रहा है। अगर इसको और इसको बराबर करना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? ये जब दोगुनी क्षमता से कार्य करना स्टार्ट करे तब ये ए की बराबरी कर पाएगा, मतलब ये जो है ए से आधा काम कर रहा है। ठीक है, सी की तुलना में ए जो है वो दोगुना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, अब ये दोगुना काम करे तो हमको निकालना है। अब सी का हम आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे सी का निकाल लेंगे तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा और बी का आ जाएगा तो बी का यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज देखनी है हमको कि हमको जो है ना क्वेश्चन जैसे जैसे हमको क्वेश्चन चलाए उसी हिसाब से चलो। ये नहीं है कि अपने हिसाब से इधर उधर भागोगे तो भैया भागोगे ना तो गिरोगे। हुआ खंडी में मत जाओ, क्वेश्चन कहाँ लेके जा रहा है वहां जाओ। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और यहाँ पे सी बराबर ए करना है। यहाँ पे कैसे होगा? तो सी बराबर जो है हमारा आया सी यहाँ पे दिया हुआ है तो सी का यहाँ पे आंसर रख देंगे। ठीक है, तो हम बी का निकाल लेंगे। तो सी का निकालने के लिए दो यहाँ पे दोगुनी गति से जब कार्य करेगा तभी ये ए के बराबर काम कर पाएगा। ठीक है, अगर तो मान लो ये दोगुनी गति से कार्य करना स्टार्ट करे तो ए अगर 1 दिन में खत्म कर रहा है कोई कार्य तो ये भी 1 ही दिन में खत्म कर देगा। और अगर ये दोगुनी गति से कार्य नहीं करेगा और ये दोगुनी गति से कार्य करता है, इसकी तुलना में ये दोगुनी गति से कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 दिन में ही समाप्त कर देगा, ये 2 दिन में समाप्त कर पाएगा। समझ रहे हैं? ये दोगुनी गति से जब कार्य करना स्टार्ट करेगा तब इसकी बराबरी कर पाएगा सिर्फ ए की। ठीक है, मतलब सिर्फ इसकी बराबरी कर पाएगा, इसकी जो है क्षमता नहीं है कि ए के बराबर काम कर ले। ठीक है, दोगुनी गति से जब कार्य करेगा, अगर उसी गति से कार्य करेगा तो इससे सिर्फ आधा कार्य कर पाएगा। ठीक है, तो सी बराबर निकालेंगे तो 1/2 ए आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी क्षमता को आधा कर दिया जाए तो सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए की क्षमता आधी हो जाए ये अपना जो कार्य है वो 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था? सी का मान चाहिए था। सी का मान आ गया 1/2, तो बी प्लस क्या है 1/2 माइनस ए। ठीक है, वो सॉरी 1/2 ये है यहाँ पे माइनस में 1/2 ए। ठीक है, सी का मान क्या है 1/2 है, यहाँ पे रख दो 1/2 है, ये प्लस का है
सीधा बी का ही मान निकालो ना, सी का मान यहाँ रखा हुआ है, सी का बदल जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 1/15 माइनस क्या हो जाएगा 1/2a, ठीक है। अब a प्लस बी दिया हुआ है, अब यहाँ पे b का मान रखते हैं, तो यहाँ पे a का मान निकल आएगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक a है। अब हमने a सारे समीकरण में अगर a हो जाएगा तो a वाली संख्या जो प्लस प्लस की होगी जोड़ देंगे, माइनस माइनस की होगी घटा देंगे, उसके बाद a का जो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब करना है इसको, तो b का मान दिया हुआ है a, p का मान क्या है प्लस 1/15 माइनस 1/2, a बराबर 1/12, ओके। अब इधर से उधर ले जाओ, a जैसे ये a दिया हुआ है इसमें, ये इसमें दिया हुआ है, तो इन दोनों को रखेंगे इधर, और जिसमें कोई जैसे चर अचर वाले समीकरण हम लोग करते थे तो उसमें देख लेते हैं अचर जो होते हैं वो एक तरफ कर देते थे, चर चर जो होते थे वो एक तरफ, वो चीज है। तो इनमें जिसका मान निकालना है वो एक तरफ रखेंगे, जो संख्याएं दी हुई है उनको उधर कर देंगे, ठीक है। तो a माइनस 1/2a बराबर 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। चाहे तो ऐसे कर लो 2 एकम 2, या मान लो लासा लेना तो लासा ले लो, ठीक है। 1/2a, 2a माइनस 1a, भाई गुणा हो रहा है, इसमें गुणा नहीं होगा, इसमें गुणा होगा, ठीक है। तो 1/2a, इसको आधा किया था ना, 1/2 लिख दो या 1/2 लिख दो, या फिर यहाँ पे लिख लो, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें गुणा हो रहा है ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि 2 सही 1/2 लिखा हुआ होगा, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये तो लिखा नहीं है, ऐसे लिखते हैं तब पूरा करते हैं नीचे से, ठीक है। वो चीज नहीं है, सिर्फ इसको आधा किया है a को, ठीक है। तो 2 एकम 2a, ठीक है, या फिर लासा ले लो भी, चलो ठीक है, यहाँ पे लासा हो जाएगा 2 एकम 2a, तो a माइनस 1a, तो बचेगा सिर्फ 1, ठीक है, बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 15 12 कर लो, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 5 का गुणा होगा, यहाँ पे 15 चौको 60, 4 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 4 का गुणा होगा, ठीक है, 4 एकम 4 बराबर a बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे है गुणा में, यहाँ सॉरी भाग में है, ये यहाँ पे जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा में है उधर ले जाने की संख्या तो भाग में जाएगी, और उधर भाग में है और इधर लेके आनी है तो वो गुणा हो जाएगा, मतलब भाग का गुणा होगा, गुणा का भाग होगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, जैसे प्लस का माइनस होता है माइनस का प्लस हो जाता है वैसे ही, ठीक है। 5 में से 1 4 जाएंगे, 1 बचेगा, तो 2 एकम 2/60, ओके। इसको सरल रूप में कर लो, 2 एकम 2, 30 दूनी 60, एक दोगुना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में b कितने दिन लेगा, अब b कितने दिन ले रहा है वो निकालना है, ठीक है। a का आ गया 1/30, a का आ गया 1/30 मान हमको मिल गया यहाँ पे a का, ठीक है। अब b का हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, a प्लस बी बराबर 1/12 दिया हुआ है, ठीक है, और b का हमको मान निकालना है, यहाँ से ले लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। a प्लस बी 1/12 दिया हुआ है, मान किसका चाहिए हमको b का, तो 1/12, a का मान कितना है 1/30, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30 माइनस में आएंगे, ठीक है। आपको ये ऐसा बड़ा देख लो, 30 दूनी 60, 12 पंचे 60, ठीक है, b बराबर 30 60 आएगा, और यहाँ पे जो है 12 पंचे 60, ठीक, और यहाँ पे 30 दूनी 60, ठीक, 5 में से 2 गया 3/60,
और यहाँ पे ये 20, क्योंकि 20 3 60, ठीक है, बराबर में आ गया 20। तो b जो है वो कितने दिन में करेगा, ये 1/20 जो है 20वां भाग है किसी एक कार्य का, बताया था ना कैसे लिखना, तो वही चीज है। b जो है किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है, ये आंसर होगा अपना। और पिछला जो क्वेश्चन है वो आया था एसएससी 2007 में, ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आया है एसएससी 2010 में, ठीक है। अब अगला ये होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद है ना एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, उसका फोटो दे देंगे, तो वो आपको हल करके दिखाना है। जिसको आज गया है समझ में वो लोग हल करके उसको दिखाएंगे, ठीक है, कमेंट में हमको उसका आंसर है, ठीक है। और जो है ना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। और याद रखना, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर चेक किया है तो उसमें एक चीज है कि जो है ना ये आंसर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि ए कर रहा है इतने दिन में, ठीक है, बी कर रहा है इतने दिन में। अगर सी का मान निकालना हो तो वो भी निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास बी का मान है 1/20, ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है, बी कितने दिन लेगा, यानी बी कितने दिन लेगा तो किसका मान पूछना है, बी का, ना कि ए का। इन्होंने क्वेश्चन के आंसर में जो किताब है ये हमारे पास नवीन अंकड़ित, ये इसमें दिया हुआ है इन्होंने 1/ए किसी कार्य को करने में 30 दिन लेगा, तो ये तो सही है कि ए जो है वो 30 दिन लेगा, लेकिन इसमें पूछा गया है कि बी कितने दिन लेगा, तो बी जो लेगा वो 1/20 यानी 20 दिन लेगा। तो आंसर इसमें 20 है, ऑप्शन इसमें 20 भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन है 20, ठीक है। तो इसमें 30 दे रहे थे तो वो सीधा सीधा दिख रहा है, और वो जो है ना वो गलत है, क्योंकि जो है ना वो ए का दिखा रहे हैं, ए का मान नहीं निकालना, हमको निकालना है बी का मान, ठीक है। नहीं तो क्या करते हैं लोग इसमें लगा देते हैं कि ए का भैया 1/30 आ गया, 1/30 30 दिन मार दो, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया है पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, इस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो बी लेगा भैया 20 दिन, ठीक है। तो यहाँ नहीं मारना है, वहां मारना है, ठीक है, 20 दिन पे टिक मारना है, 20 दिन पे टिक मारना है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 12 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ये जो 12 है ना, ये देख के आप कंफ्यूज में हो जाओगे, ठीक है। क्या होता है कि मान लो 8, ठीक, जैसे मान लो ये ए, हमको दिया जा रहा था कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, या बी किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करता है, तो हम निकाल देते 1/8, ये कार्य का भाग हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में क्या दिया होगा, प्रेजेंट में देखते हैं 12 मजदूर दिए हुए, मान लो ये कोई टीम है ए, ठीक है, 12 मजदूर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ये एक दिन में कितना पूरा करेंगे, 1/8, लेकिन जो है यहाँ पे एक शर्त दे दी उन्होंने कि काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी काम आरंभ हो चुका है 3 दिन बाद का पूछ रहे हैं, तो 3 दिन का 12 मजदूरों का 3 दिन का कार्य कितना आएगा, तो 3 दिन का कार्य जो आएगा वो आएगा 3/8, यही आएगा, देख लो, क्योंकि एक दिन का कार्य आएगा 1/8, 3 का बड़ा कर देंगे और 3 दिन का निकालना है, तो 3 एकम 3, 3/8, ठीक है। अब आ जाओ आगे, 3 दिन का कार्य निकल आया, बाकी और देख लो क्या है, 3 दिन के बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य जो है, जो भी शेष कार्य है, ठीक है, वो 4 दिन में पूरा करना है। अब कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए, जो कार्य है वो कितने आदमी और बढ़ा दिए जाए कि 4 दिन में पूरा हो जाए वो काम, ठीक है। तो जो है 4 दिन में पूरा करने के लिए कोई भी काम हो, जैसे 4 दिन में पूरा करना है, तो मान लो कि कोई x, ठीक है, कितने आदमी है, x आदमी है, इनको कोई एक काम है वो 4 दिन में पूरा करना है, ठीक है, ठीक। तो
ये आ जाएगा 4 इधर, तो 4x बराबर 1। ठीक, ये हमारे मान लो 4x आदमियों की संख्या क्या कर दो, 4 गुना कर दो, मतलब 4 दिन का मतलब वही है कि 4 गुना हो जाए। ठीक है, 3/8 ये हमारा 3 दिन का कार्य हुआ। ठीक है, अब कोई एक कार्य है तो एक कार्य में से 3/8 घटा दो, शेष कार्य का पूछ रहे हैं ना, तो शेष कार्य का अगर पूछ रहे हैं तो 1 - 3/8। अब शेष कार्य क्या रहेगा, शेष कार्य बराबर हो जाएगा 8 एकम, 8 में से 3 गए, 5/8 ये बचा हुआ है शेष कार्य। ठीक है, हमें निकालना है 4 दिन का। ठीक है, 4 दिन का निकालना है कि 4 दिन में पूरा करना है काम। ठीक है, आदमी कितने बढ़ गए, x। ठीक है, बराबर आदमियों की संख्या मान ली कितने, x संख्या है कोई जो बढ़ जाएगी। ठीक है, कितने आदमी बढ़ जाएंगे, कोई भी टीम हो, मतलब 10 आदमी बढ़े या 50 आदमी बढ़े, उनको सबको हमने x मान लिया, जो भी मान आएगा हमारा वही होगा आंसर। ठीक है, 4x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3/8 जो है ये कार्य हो चुका है 3 दिन में। बचा हुआ कार्य कितना है, 5/8। ठीक है, 5/8 जो है बचा हुआ है, इनटू कितने दिन में पूरा कर रहे थे ये लोग, 12 मजदूर थे। ठीक है, 5/8 कार्य हो चुका है, x का मान निकालना। ठीक है, उनको दिया गया था कि 8 दिन में कोई जो है कार्य पूरा कर रहे थे, कितने मजदूर कर रहे थे, 12 मजदूर। ठीक हो गया, 4 दिन ये आ गए, 3/8 था, 1 में से माइनस हुआ, 5/8 आए, शेष कार्य जो बचा हुआ था वो ये है। अब शेष कार्य हमने ले लिया, कितने दिन में पूरा कर रहे थे 12 आदमी, ये 12 × 8, ये 12 × 8 कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में x आदमी ज्यादा होंगे, इतने आदमी तो लगे हुए थे, अब कितने लगेंगे और वो देख लेंगे, और कितने दिन में काम खत्म करना है तो वो करना है हमको 4 दिन में। ठीक है, तो 4x अब जो है देख लो इसको सॉल्व करके कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं हमको दोबारा कमेंट में पूछ लो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर हमेशा डालता हूँ, तो नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब जो है 4x बराबर 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, 12 × 5 = 60, तो x बराबर 60/4, 4 भाई है बड़ा में, यहाँ भाग में जाएगा, 15 चौकू 60, तो x बराबर क्या आएगा, 15 आदमी। तो 15 आदमी जो है, कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि कार्य जो है 4 दिन में पूरा हो जाए। भाई x बराबर आंसर क्या आया, 15 आदमी। शेष कार्य को पूरा करने में 4 दिन ले रहे थे। ठीक है, अब कितने आदमी और बढ़ाए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना 12 आदमी ऑलरेडी थे, बात समझना, क्योंकि 12 आदमियों का हमने यहाँ बड़ा किया। ठीक है, 12 का बड़ा किया, 12 आदमी जो थे उनका भी हमने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये रहे 12 आदमी, और इन्होंने 8 दिन में काम पूरा किया था। शेष कार्य ये रहा भाई, ये कार्य में भी ये लोग लग रहे हैं ना, क्योंकि दिखाया गया भाई, देखो आप काम आरंभ करने के लिए 3 दिन बाद ये तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए, कितने आदमी और बढ़ाया जाए, अब इतने तो लगे हुए थे, कितने और बढ़ाया जाए, तो उसके लिए x आदमी हमने माना था कि x आदमी और बढ़ाया जाए। कितने दिन में कार्य पूरा करना था, 4 दिन में। ठीक है, तो ये 4x हो गया, बराबर आ गया 5/8 शेष कार्य, थोड़ा 8 दिन, 12 मजदूर लगे थे, तो ये सॉल्व किया, x बराबर 15। अब जो है कितना मजदूर और बढ़ाया जाए, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 12 मजदूर थे पहले, अब थे 15, तो 15 - 12 आंसर आएगा कितना, 3, तो 3 ही मजदूर और बढ़ाया जाए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा देखने चलना है भैया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा था बी का कार्य, लेकिन क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया था वो ए का दिया गया था कि ए जो है इतने दिन में कार्य कर लेगा। भैया अगर बी का पूछा गया तो बी वाले में टिक कर लगाएंगे, ना कि ए वाले में। ए का लिखा था 30 दिन और बी का था 20 दिन में। अब यही सवाल आपका चेक होगा ऊपर भाई चेक होगा, तो आंसर हो जाएगा गलत आपका। तो भाई क्वेश्चन को देखो, समझो, उसके बाद सॉल्व करो।
बेहतर वही है कि आपका आंसर जो है आप अपनी जगह सही होना चाहिए। आपका जो आंसर है, अगर आपका आंसर सही है आप क्लेम भी कर सकते हो, आपका आंसर ही गलत होगा तो आप आंसर कुछ करोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। और बाकी जो आंसर गलत आ जाते हैं ऑप्शन में होते ही नहीं है, आंसर अपना सही आ रहा है ऑप्शन में है नहीं, तो वो क्वेश्चन के आप नंबर तो वैसे मिल जाते हैं। तो जो है ना, अब मैंने कहा था कि एक जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है मैं दे देता हूँ आपको, इसी पे लिख के दिखा देता हूँ, उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देना सॉल्व करके। अगर क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। मैंने 4 क्वेश्चन समझाया, उन्हीं पे जो है ना आधारित है ये वाला भी क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इसको हल करिए, कॉपी पेन उठाइए और देखिए आपको कितना वक्त लग रहा है, ठीक है। और इसको हल करने के बाद एक चीज और याद रखना है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। चौथा ऑप्शन है आपका ए और सी। अब एक चीज और याद रखना है, इसमें क्या पूछा है, इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। कौन अकेला, यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी, ए और सी भैया ये दो हो गए, एक नहीं है, एक अकेला पूछा है। और यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी। तो इनमें से कौन करेगा कम समय में इस कार्य को समाप्त, ठीक है। तो ये आंसर है, ये आंसर जो दिए गए 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व करिए और आंसर जो है बताइए कमेंट में। और जिसको नहीं आए, अगर कोई पूछना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, तो व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना के भी डाल दूंगा, ओके। बाकी कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में आपको हल करना है, हमको नहीं। और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी दिया था, वो भी क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये अभी तक किसी पेपर में आया नहीं है। तो इसको करिए और देखिए, शायद आपका लक अच्छा हो तो शायद नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई पेपर हो आपका, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो करिए सॉल्व और आंसर बताइए कमेंट में।